हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी टेक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर नए सत्र में नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल खोल लेंगे। गूगल में प्रेरणा यूपी डॉट इन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट आएगी, तो सबसे ऊपर ये देखिए जो मिशन प्रेरणा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही एक ऐसा डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा आपके सामने। इसमें एक पॉपअप्स आएगा, इसको कट करेंगे। ठीक है, ऐसा पॉपअप्स खुल के आ जाएगा। पूरा ये वेबसाइट है मिशन प्रेरणा एप्स की। इस पे क्लिक करते ही देखिए इसमें हमको यहाँ पे जाना है, जो बैंक डाटा है इस पे। आप यहाँ देखिए इस पे जाना है हमको, ये बैंक डाटा अपलोड है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद देखिए टीचर्स लॉगिन है, टीचर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से इसको डाल के लॉगिन कर लेंगे। ऐसे में डाल दिए और इसको वेरीफाई करेंगे, फिर सेंड ऑथेंटिकेशन। ये पहले का जो प्रोसेस है वो सेम वैसे ही होगा। फिर इस पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेंगे। हम लॉगिन हो लॉगिन होने के बाद ये लॉगिन हो रहा है। ये लॉगिन होने के बाद ये हम प्रेरणा पोर्टल के डैशबोर्ड पे चले आए हैं। ऐसे डेस्कटॉप डैशबोर्ड शो करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26 दिया है, इसी पे क्लिक करेंगे। ये जो दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2025-26, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है उसका एक देखिए ये आधार सत्यापन के दिशा निर्देश दिया है, जिसमें बच्चे को कैसे आधार सत्यापित करना है। इसमें पूरा डिटेल दिया है, इसको भी खोल के दिखा दे रहे हैं आपको कि क्या क्या लिखा है। देखिए बच्चों एवं अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश। आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डाटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डाटा अमान्य होगा। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के लिए केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डाटा जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारी मिलान कर लें। जैसे देखिए अब बच्चे का जो आधार वेरीफाई करेंगे उसमें बस आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर बच्चे में आधार में और जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें नाम में अगर कुछ मिसमैच है या उसके डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच है, किसी कारण नहीं ले रहा है, तो बस आप 3 बार ही ट्राई कर सकते हैं। 3 बार अगर उनमें नहीं हो रहा है उसका वेरीफाई आधार, तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप पूरी जानकारी पूरे अच्छे से जांच लें, उसके बाद ही आप वेरीफाई करें, ताकि कोई दिक्कत या समस्या ना आए। देखिए इसमें पूरा दिया है कि यहाँ यहाँ से देखकर नाम भरें। जो बच्चे का आधार है वहां से नाम देखकर भरना है। यहाँ से देखकर जन्म तिथि भरें, आधार पे ही जो दिया है उसको देखकर उसका जन्म तिथि भरना है। पुरुष यहाँ से देखकर लिंग चुने, फिर आधार नंबर यहाँ से डालें। ये पूरा दिशा निर्देश इसमें दिया है कि कैसे हम बच्चे का आधार वेरीफाई करेंगे। पूरा A to Z इस पे दिखाया है कैसे क्या करना है। लेकिन एक बात और, जिसका आधार नहीं बना है उसको बस नो कर देंगे तब भी हो जाएगा। देखिए अब चलते हैं, हम पूरा करके दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या छात्र छात्रा पहले से ही किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है? अगर पढ़ रहा है तो हाँ करेंगे, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं करेंगे। देखिए हम नहीं करेंगे। देखिए 2025-26 में हम बच्चे का करेंगे। हमारा विद्यालय कंपोजिट है, यहाँ पे कंपोजिट आ गया है। आपका जो होगा पीएस यूपीएस जो भी वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कक्षा उसका सिलेक्ट करेंगे, किस क्लास में उसका नामांकन करना है। तो सबसे पहले हम कक्षा 1 का करके दिखा रहे हैं। कक्षा 1 में हमको करना है, क्लास 1 में लेवल 1। तो लेवल 1 चुनेंगे। फिर यहाँ परिवार का यूनिक आईडी, राशन कार्ड संख्या पूछ रहा है। ये जरूरी नहीं है, नहीं डालेंगे तभी हो जाएगा। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ प्रवेशांक, बच्चे का प्रवेशांक, अभी जो आप एडमिशन किए होंगे तो उसका प्रवेशांक क्या है, उस बच्चे का प्रवेशांक लिखना है। तो
हमारा बच्चे का प्रवेशांक है 790। हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। क्या बच्चा का आधार बना है? देखो यहीं पे वो पूछेगा कि बच्चे का आधार बना है। अगर नहीं बना है तो नहीं कर देंगे। बहुत सारे अभी लोगों में कंफ्यूजन है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है उनका नाम नहीं लिखना है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। आप बच्चे का नाम लिखिए और उसके नाम लिखने के बाद आधार आप फॉर्म भर के देंगे, जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो लोग, फिर बन जाएगा। तो इसके लिए आपको नामांकन नहीं रोकेंगे। सबका नामांकन करिए। जिनका आधार नहीं बना है यहाँ पे नहीं कर देंगे और उसकी सारी डिटेल डालेंगे। उसकी जन्म तिथि पूछ रहा है, जन्म तिथि डालेंगे। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहे हैं। पूरा शुरू से स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे छात्र का नाम पूछ रहा है तो हम नाम डालेंगे। चांदनी कुमारी नाम है लड़की का, तो हम चांदनी डालेंगे। सारी डिटेल अंग्रेजी में ही भरेंगे ताकि यूडाइस पोर्टल पे भरने में आपको आसानी होगी। लिंग लड़की है तो लड़की कर देंगे यस। जन्म तिथि, यहाँ प्रवेश तिथि पूछा था, प्रवेश तिथि यहाँ पे डालना है। 8/4/2025। यहाँ पे जन्म तिथि डालना है बच्चे का। जन्म तिथि एकदम सही सही डालिएगा आप लोग। यही क्योंकि आधार नहीं बना है फिर भी मतलब अगर ये जन्म तिथि आप लिखे रहेंगे तो इसी को आधार पे बनवा सकते हैं। यहाँ पता डालना है तो पता आप जहाँ का होगा वहां पे लिख देंगे बच्चे का। यहाँ पे पूछेगा कि आधार किस कारण नहीं बना है, उसका कारण यहाँ पे देना है। तो आधार बनने की प्रक्रिया में है, आधार नहीं बना है, दोनों चुन सकते हैं। तो हम यहाँ चुनेंगे कि आधार नहीं बना है। तो यहाँ पे लिख के आएगा कृपया छात्र छात्रा का आधार बनवाने तक आधार सत्यापित करें। यहाँ पिता का नाम उसके डालेंगे, राहुल कुमार। एकदम ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको भरने में। पिता का नाम, फिर माता का नाम। इसको आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं आसानी के साथ। पिता की यहाँ शैक्षिक योग्यता पूछ रहा है कितने पढ़े हैं। तो हमारे यहाँ केस में इंटरमीडिएट किए हैं। माता 9वीं, यहाँ पे 9वीं एवं उससे नीचे पढ़ी हैं तो इसको इसको सिलेक्ट कर लेंगे। पिता का व्यवसाय पूछ रहा है तो हमारे केस में पिता मजदूर हैं तो मजदूर डालेंगे। माता मतलब गृहिणी है, हाउस वाइफ है। फिर उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। ऐसे मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप डाल देंगे। रोल नंबर उसका डालेंगे। रोल नंबर कौन सा है तो हम रोल नंबर 1 डाल रहे हैं। धर्म उसका पूछेगा तो हिंदू चुन चूज कर लेंगे। उसके पास कौन सा कार्ड है, राशन कार्ड की डिटेल बतानी है कि कौन सा कार्ड है। जैसे राशन कार्ड में जैसे एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय, तो हम इस पे डालेंगे बीपीएल पे। श्रेणी पूछेगा कौन सी कैटेगरी की है तो हम ये हमारे केस में एससी है तो एससी डाल देंगे, एससी। क्या छात्र छात्रा दिव्यांग है? अगर दिव्यांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये जो दिया है, यहाँ पे यस या नो करेंगे, यहाँ पे यस या नो, इस पे क्लिक करके करेंगे। ठीक है, यहाँ नो कर देंगे, हम दिव्यांग नहीं है बच्चा। फिर क्षेत्र का प्रकार, जैसे कहाँ है, रूरल है कि अर्बन है, मतलब गांव का है कि शहर का है। तो हमारे केस में रूरल है तो रूरल डालेंगे। फिर यहाँ पे छात्र छात्रा का विकास खंड पूछेगा तो हमारा विकास खंड सकरडीहा है, सकरडीहा डालेंगे। फिर ग्राम पंचायत एंड वार्ड पूछेगा तो वार्ड, ग्राम पंचायत जो हमारे स्कूल है उसी गांव के बच्चे हैं तो हम अपना स्कूल का नाम डालेंगे। महादेवपुर।
पिन कोड, इस एरिया का पिन कोड 23 21 20 ये डाल देंगे। फिर क्या बालक बालिका आउट ऑफ स्कूल है? नहीं, तो अगर आपका बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो, जो पार्ले ये स्कूल में नहीं पढ़ता हो, तो या कहीं से पढ़ाई छोड़ दिया था, तो उसको हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। तो यहाँ पे आउट ऑफ ड्राफ्ट नहीं है तो नहीं कर देंगे। फिर इसके बाद प्रोसीड टू सेव, यहाँ जो लिखा है ये प्रोसीड टू सेव, इस पे क्लिक करेंगे। ग्रे कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे प्रोसीड टू सेव, इस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है, ऐसा एक पॉपअप स्कूल का आएगा, तो समझ लीजिए कि छात्र का रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद अब इसके माता पिता का डिटेल पूछेगा। देखिए अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन करें, तो अब इसमें पूछ रहा है किसका आधार सत्यापित किया जाना है। तो इसमें हम पिता का या माता दोनों चुन सकते हैं, या कोई और है तो उसका भी चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पिता का करेंगे। तो अभिभावक का नाम आधार के अनुसार, अब इसमें जो आधार में नाम होगा वही डालेंगे। आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर हम डाल दिए। देखिए यहाँ पे पूरा आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आधार नंबर उनका डाल दिया गया है। आधार नंबर हो गया। इसके बाद अभिभावक की सहमति, तो यहाँ पे मेरे द्वारा छात्र छात्रा अभिभावक शिक्षा विभाग संचालित डीबीटी के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन हेतु करने की सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने की जानकारी दी गई है। तो हम अभिभावक का भी क्या करेंगे, आधार वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया है, ये जो ग्रीन कलर का देखिए यहाँ पे, जो ग्रीन कलर का दिया है, अभिभावक का आधार सत्यापित करें, इस पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी क्लिक कर रहे हैं, देखिए क्या आया था। देखिए अभिभावक का आधार सफलतापूर्वक सत्यापित हो गया, ऐसा पॉपअप स्कूल के आ जाएगा। तो समझ लीजिए कि अभिभावक का भी आधार सत्यापित हो गया है। तो इस पे ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पूर्णतः सुरक्षित करें, देखिए दिया है ना, पूर्णतः सुरक्षित करें, इस पॉपअप पे करेंगे। देखिए ये क्या है, पूर्णतः सुरक्षित हो गया। अब ये हम यहाँ पे कर देंगे, एक बच्चे का पूरा रजिस्ट्रेशन शुरू से लेकर लास्ट तक का प्रोसेस हो गया। कोई भी ज्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हम आप हमारे वीडियो में कमेंट करके या हमारे नंबर पर कॉल करके भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।